जिन्होंने देश के लिए करा है, चाहे वो गांधी जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, अंबेडकर जी हो। उनकी नाम इसलिए ले रहा है कि हित में सबके लिए। हम इस देश में महिला का सम्मान नहीं होता था, अंबेडकर हिंदू बिल को जलवाया। आज जो पूरे जो शिक्षा और नौकरी चाकरी से लेकर महिलाओं को आदि अगर दिया जा रहा है तो उसका अंबेडकर के सरे जाता है। वो एक ही बार के लिए नहीं किया है, वो सबको लिए कर किया है। इसलिए आप एकजुट हो जा और ये गुणों से गुणवान नहीं जागे। गुण और गुणवान में अंतर है। गुणवान इस धरती का नाम है और गुणवान में रहने वाला, धरती में रहने वाला गुण, चाहे कोई भी जाति समुदाय का हो। अगर गुणवाना आधा दुनिया था, यहां से लेकर के टूटने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तक गुणवाना फैला हुआ। आज शासन ने जब कमलापति की स्टेशन का जब उद्घाटन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, ये सब बातें आई। और ये क्यों आई? थोड़ा सा गुणवाना हिला था, थोड़ा सा हिला। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। आज बिरसा मुंडा की जयंती है। मैं बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, आबा, बहुत सारे सभी सगा जना गया जाए, बहुत सारे शब्दों से उनका मान सम्मान होता है देश के अंदर। ऐसे बिरसा मुंडा को नमन करते हुए आज दादा सेजवार 750 निवासी जी का चरणों को सेवा जोहार करते हुए दीदी शांतिराज प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे प्रदेश के सचिव और तमाम पदाधिकारी के, मैं पहली बार आया हूं। मुझे तो लग रहा था कि नरसिंहपुर के बोड़े नहीं बहुत लोगों को जाग गए होंगे। इस हिसाब से मंच और तमाम, फिर भी कोई बात नहीं। आज समझेंगे बात को। आज बिरसा मुंडा के गुणगान इसलिए गाया जाता है कि वो सामाजिक, आर्थिक और तमाम अधिकारों को लड़ाई लड़ने में शहादत हुआ अंग्रेजों के साथ में। उसका जो जीवन चरित्र है वो बहुत सारे उधर में नहीं जाता। सबको पता है कि हमारे राजा महाराजाओं ने कैसे कैसे परिस्थितियों को, जबकि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी उस जमाने में इतनी बड़ी संघर्ष करके आज पूरा देश शासन सत्ता भी मना रहा है। आज वो कहावत है ना कि दुनिया झुकता नहीं है, झुकाने वाला चाहिए। और झुकाने आज दादा हीरा सिंह मरकाम, पैनवासी, हमारे धर्मगुरु, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक तमाम पहलुओं में सबसे पहले दादा हीरा सिंह मरकाम महासभा का सामाजिक को तैयार करने के लिए, समाज हित में उनकी धर्म को, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को जगाने के लिए पूरे देश में दौड़ रहा था। फिर उनको लगा इससे बात बनेगा नहीं, हमको राजनीति मंच भी चाहिए। राजनीति में हमारे बहुत सारे दब्बू बनकर के आज भी आजादी के 75 साल में आज भी
आदिवासी समाज के, चाहे वो विधायक हो जाए, सांसद हो जाए, मंत्री हो जाए, आज भी दम्भूपना है। इनको, इनकी बेड़ियों को काटने के लिए दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने एक राजनीति मंच बनाया। हम देखते हैं पूरे देश को कि आज हमारे साथ अन्य अत्याचार हुआ तो इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। तो काहे का विधायक और काहे का सांसद और काहे का मंत्री में भाई, अगर हमारी हक और अधिकार का हनन हो रहा है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जल जंगल जमीन का, और इन लोगों ने अपनी अगर बात नहीं रख पा रहे हैं तो धिक्कार है ऐसे विधायक और सांसद। बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान जब बनाया तो क्या सोचकर इनको आरक्षण दिया कि भाई ज्यादा जहां आदिवासी बहुल जिला है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र वो है अपना तहसील है, तो ऐसे जगह में इनको विधायक बनकर के, और ये विधान अगर विधायक है तो विधानसभा के पटल में रख करके वहां की जनता के हक और अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य और जल जंगल जमीन खनिज संपदा, ये अधिकार दिलाने का। लेकिन इन गधों ने क्या किया, जो आरक्षण में नालायक लोग हैं, मैं इसलिए बार बार नालायक बोलता हूं कि जिस बाप का औलाद नालायक होता है उस बाप को इज्जत नहीं मिलती, और जिस समाज का नेता नालायक है उस समाज की इज्जत नहीं मिलती। आज आजादी के 75 साल में तुम्हारे सर में मूत रहे हैं और ये देख रहे हैं विधानसभा में, लोकसभा में देख रहे हैं, एक दूध और चाय नहीं निकलती। इसलिए धिक्कार बोल रहा हूं, नालायक इसलिए बोल रहे हैं कि अगर एक बाप का लड़का जुआड़ी, व्यभिचारी, अन्य अत्याचारी, शराबी निकल जाता है तो बाप का नाम जुड़ जाता है। अरे वो फलाने का लड़का है रे, कहते नहीं कहते, बिगड़ गया वो लड़का, वो व्यभिचारी निकल गए, अन्य अत्याचारी निकल गए, वो फलाने का लड़का बोलते, तो बाप का नाम जुड़ता है। और नेता हमारे मध्य प्रदेश में 47 विधायक हैं और देश के पार्लियामेंट में 56 सांसद होते हैं। जब मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमा रहे थे तो ये कहां गए थे भाई, इसके लिए भेजे थे इनको सांसद और विधायक मंत्री बना करके, ये देखने के लिए एक कोई आदिवासी सांसद हो या विधायक हो या मंत्री हो बोला हो तो बता दो। लेकिन हमने तो विरोध प्रदर्शन किया भाई, हमने नहीं पहुंचा, क्या हुआ, लेकिन उस समाज को प्रति में दर्द हुआ और उसके कारण हमको जगह जगह प्रदर्शन और ज्ञापन देना पड़ा। आज मैं तो बड़ा दुखी होता हूँ, हमारे आदिवासी इलाका में डैम बना करके उनके खनिज संपदा को लूटा जा रहा है। यही लड़ाई लड़ी थी जल जंगल जमीन का। आज जो बिरसा मुंडा का पूजा जाता है, ये इन्हीं बातों को अंग्रेजों के साथ दुआ लिया। जब ना इनकी नाम ले रहे हैं, नहीं तो ऐसे आदमी आता है जाता है मर जाता है, कौन नाम लेता है भाई? जिन्होंने कुछ समाज के लिए करा है, जिन्होंने देश के लिए करा है, चाहे वो गांधी जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, अंबेडकर जी हो, उनकी नाम इसलिए ले रहे हैं कि हित में सबके लिए। हम इस देश में महिला का सम्मान नहीं होता था,
अंबेडकर हिंदी बिल को जलवाया। आज जो पूरे जो शिक्षा और नौकरी चाकरी से लेकर महिलाओं को आदि अगर दिया जा रहा है तो उसका अंबेडकर कसरे जाता है। वो एक ही बार के लिए नहीं किया है, वो सबको लिए कर किया है। इसलिए आप एकजुट हो जा और ये गुणों से गुणवाना नहीं जागे। गुण और गुणवाना में अंतर है। गुणवाना इस धरती का नाम है और गुणवाना में रहने वाला, धरती में रहने वाला गुण, चाहे कोई भी जाति समुदाय का हो। अगर गुणवाना आधा दुनिया था, यहां से लेकर के टूटने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तक गुणवाना फैला हुआ। आज शासन ने जब कमलापति की स्टेशन का जब उद्घाटन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, ये सब बातें आई। और ये क्यों आई? थोड़ा सा गुणवाना हिला था, थोड़ा सा हिला। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। दादा हीरा सिंह मरकाम के आंदोलन चल गए, सब जाके यहाँ बिरसा मुंडा का भी पूजा होने लगा, रानी दुर्गावती का भी स्टेचू बनने लगा, और शंकर साय, रघुनाथ साय का आज पूरा देश में मनाने लगे, स्टेचू बनने लगे। लेकिन के कारण इतना दिन क्यों चुपचाप रहे? आजादी के कांग्रेस जो है 50-60 साल किया, हमारे इतिहास को गड़ा दिया था, हमारा पहचान मिट गया था इस देश के अंदर। हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जिन्होंने गुणवाना का उदय करके और आज पूरा देश के शासन प्रशासन सब हिलने लगे हैं। गुणवाना आज पूरा देश मना रहा है, प्रशासन मना रहा है, सब मना रहा है। तो ये काम दादा, हम इसलिए कहते हैं दादा तेरी नेक कमाई। दादा हीरा सिंह मरकाम के बारे में बोल रहा हूँ, कंगाली जी के बारे में बोल रहा हूँ, सुनाई तराम की, दादा तेरे नेक कमाई, तूने सोती हुई कौम को जगा। आज इस कौम की इज्जत होने लगा। थोड़ा सा गुणवाना, 15 विधायक दे दो, यहाँ सरकार में रहेंगे हम, 15 ही मांग रहा, 47 में 15 दे दो। और ये ईवीएम के कारण हम हार रहे हैं। मैं खुद लड़ा हूं, मैं 7-8 चरणों में आगे था और मुझे मालूम था। इसके बावजूद कांग्रेस के नेता आए मेरे पास, भाजपा के नेता आए कि बोले चुनाव बहुत बढ़िया लड़े हो, बधाई हो, बोले आप जीते। मैंने कहा भाई मेरे को मालूम है ईवीएम मशीन है, ये बैलेट पेपर नहीं है, और मोबाइल में देख लो इधर का उधर ट्रांसफर हो जाता है, और यही ट्रांसफर। और ये कौन लाया था? जब काशी राम ने 15 और 85 की लड़ाई लड़के देश को जब इकट्ठा करने लगे, तो इंदिरा गांधी मजबूरी में जीतने के लिए ये मशीन लाया। और जब तक मशीन होगी तो बेईमानी हो रही ना, पारदर्शिता कहाँ है? तो ठप्पा लगा रहे थे, वो पारदर्शिता थी, और उनने ठप्पा लगा करके ये फलाने चिन्ह या ढकाने चिन्ह, उसको दिखता तो मोड़ करके और पेटी में डाल। आज टेक्नोलॉजी में दिखता है क्या? बटन दबा दिए, पता नहीं बोर्ड कहां गए। और मैं राजनीति की इसलिए बात कर रहा हूं कि आज दुनिया में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है सत्ता शासित हो गया। अगर इस देश के अंदर, मैं जब यहाँ मायावती के बारे में बोल रहा था, जब काशीराम मायावती विज्ञानी था, काशीराम कहाँ पूना में, और एक वैज्ञानिक को चपरासी ने सिखाया जो उन्हीं के दफ्तर में काम कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मनाने के लिए वो छुट्टी मांगा, वहां जनरल के लोग बैठे थे। उनने कहा कि तू एक काम कर, मीना बाला नाम का चपरासी था,
तो काशीराम के साथ चला हूँ, उसके काम भी किया हूँ मैं 95 के पहले, है ना, तो मुझे मालूम है। तो दीना बाला अम्बेडकर की जय करते हुए जा रहा था, तो ऊपर अटारी से काशीराम देख रहा था पूना में, तो उसको बुलाया, ये क्यों चिल्ला रहा है, बुला करके पूछा क्या बात होगी, तो बोले साहब मैंने जो है ना 14 अप्रैल को उनका बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती मनाने का था और उसके लिए छुट्टी मांग रहा था, तो वहां जनरल के लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि बोले ये तो छुट्टी कर लिया, नौकरी कर लिया। तो मैंने कहा कि जिसने मेरे को आरक्षण रखा बाबा साहब संविधान, जिसके तहत मैं आज नौकरी पाया हूं, उसी को समर्पित कर रहा हूं, लेकिन मैं जयंती मनाऊंगा। काशीराम ने कहा तू पागल है, नौकरी करना चाहिए। तो गुस्सा से बढ़ गए, क्योंकि काशीराम को मालूम नहीं था अम्बेडकर के बारे में। तो उन्होंने जब इनका तो बोले कहीं दफ्तर है, तो फिर ले गए हम दफ्तर में, और उनने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद बोले अब तू नौकरी करेगा, मैं नहीं करूंगा। तब काशीराम ने निकला वहां से, फिर DS4 फार्म साहब, फिर पार्टी बनाया भी। उस टाइम ये इंदिरा गांधी ने ला करके, और छल कपट का जो आज हमारे साथ जो छल कपट बातें बहुत सारे हैं, बातें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मैं बहुत सारे अध्ययन है मेरे पास। तब काशीराम ने मायावती की जब तैयार, तो मायावती जब हो गए थे बोले मैं या जज बनूं या तो वकीली करे रही है, तो बोले एक चीज बता दे क्या करेगी। काशीराम ने कहा तू IAS कलेक्टर बनने की बात कर रही है, मैं कलेक्टर नहीं मालिक बनाने की बात कर रहा हूं, आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा। और ऐसे 50 कलेक्टर फाइल लेकर सामने खड़े रहे। ये काशीराम ने जवाब, और हुआ वही, 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। और आज उमा भारती कितना पढ़े लिखे, 6वीं फेल, 7वीं फेल तो 6वीं पास, लेकिन 6वीं पास वाला व्यक्ति के सामने कलेक्टर, यहाँ के जितने कलेक्टर हैं 45, 55, 52 हो गए ना, 52 जिला। आज वो माननीय अपने उमा भारती के समय में जिला ऐसे फाइल लेकर खड़ा रहता है। ये ताकत राजनीति में, और राजनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य, जमीन, खनिज संपदा, जीने का रास्ता, रोड शोर से लेकर के इसके अंदर में, राजनीति के अंदर में 5वीं पास कौन थी, बिहार की राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही 5 साल, और कलेक्टर SP उसके सुबह से आकर के और डोर बजा करके इंतजार करता है, जब निकल के फाइल। ये ताकत राजनीति। हमारे लोग 10 संगठन बना करके समाज को, इनसे सतर्क रहना। और राजनीति ही आपका मास्टर चाहिए, और सब समुदाय के जुड़ेंगे। ये गुणवाना कोई घोड़ों के नहीं है, यहाँ जितने समुदाय रह रहे हैं वो गुणवाना की बात कर रहा हूँ। हाँ, गुणवाना घोड़ों की बात ये कह सकता हूँ, धर्म संस्कृति की बात कर सकता हूँ, लेकिन उसमें भी सब है। जैसे अब जय सेवा जय बड़ा देव कह रहे हो, कई बोल रहे हैं, अभी नारा लग रहा तो मैं सुन रहा था, आदिवासी एक समान, एक तीर और आदिवासी एक समान। और इंग्लिश में आदिवासी क्या बताया पता है, नंगा भूखा अनपढ़ जंगली आदिवासी का। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ, तो बता दूंगा। आदिवासी की बात नहीं, मैं गोंडवाना की बात, मैं गोंड राजाओं की बात कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे लोग
वो वहाँ झांपियों वाले लगाते हैं, टाटिया भील प्रदेश मांग रहे हैं। यहाँ के जमीन अलग है, गोंडवाना का जमीन अलग है। और गोंडवाना राजपाट की बात करता है, सोने के सिक्का मंडला गढ़ के राजा संग्राम साहब मदन साहब, सोने के सिक्का आज भी गोंडवाना के सोने के सिक्का कहाँ टंगा है ना, आज भी जाकर देख सकता है। मैं उस गोंडवाना की बात कर रहा हूं। आज जो राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब क्यों मारा गया, कभी सौदा नहीं तो मेरे जान बचाए पढ़े लिखे लोग तो कहते हैं पीला कम शरत ये पद्धति है। आदिवासियों का काम कोई अधिकारी बैठ गए डिप्टी कलेक्टर करने के लिए, मैं कई मेरे प्रेसिडेंट मैं पूरा बलवा भवन छान आज जो यहाँ से लेकर के पूरे पुराने लोग, क्योंकि मैं पहचान ले और सबसे ज्यादा रिजल्ट मेरे ही मध्य प्रदेश में, किसी की जमीन वापस दिलाने का, किसी का जो है जेल भेजाने का, बहुत सारे 4,343 एकड़ मैं शिवराज को बोला तक साहब लड़ाई में लड़ा। कहाँ का ये जो वो उसका क्षेत्र है खैरी फार्म, चकदेही खैरी फार्म 4,343 एकड़ जमीन का वापस दिलवाया हूँ। रायसेन में सिलवानी में 14 रघुवंशियों को अंदर करवा दिया, करोड़पति थे नहीं मान रहे, 42 बंधुओं को मुक्त करवाया, 15,000 पट्टा बंटवाया, 42 बंधुओं मुक्त कराया। कब 2001 और 2 की बात बताओ, उस टाइम पटला दुबला था। तो लड़ाई लेकिन ऐतिहासिक लड़ाई और हित की लड़ाई, जो गलत करे गलत सहना नहीं चाहिए, गलत का एक भी वो नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो धार्मिक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो पीला है ना, पीला का अर्थ है ये सब पीला नहीं। अगर कोई धुतकार करके अगर पीला को फेंको ना तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपके जो 7 रंग हैं 750 लिखा हुआ है, दादा को 750, दादा का कोई नहीं अकेला है, ना आगे ना पीछे। में जब गया था दादा के यहाँ, उनने बताया मुझे अंदर से आत्मा इतना गिलानी हुआ, इतना मुझे अफसोस हो रहा था कि दादा दादा तो सबको देने के लिए तैयार है। और दादा के वहां जाओ जहां उनका वो है, जहां उनका मंदिर या और भी कुछ बोल सकते हैं, वहां पूरे लोग जुड़ते हैं, दादा की बात मानते हैं। एक बार मैं छिंदवाड़ा गया, रात में दादा 3-3, 4-4 गांव घूम करके बंदोबस्त करता। और इसलिए मैं मानता हूं कि लोग जो है ना, लोग अपने लिए जीते, लोग तो कुत्ता बिल्ली भी जी लेते, कुत्ता का टुकड़ा फेंक दो, जिसका जो 4-4 बच्चा है ना, वो वहां से वो रोटी को ले जाके अपने बच्चों को देता है। तो हम तो इंसान हैं और हमको सामूहिक लड़ाई करनी है, किसी से मतभेद नहीं, कोई जाति धर्म से नहीं होना चाहिए। तो ये जो 5 तत्व हैं, 5 तत्व क्या है जानते हैं? बहुत भगवान भगवान बोलते हैं, कोई भगवान देखा है क्या? बहुत खोज रहे हैं भगवान। भगवान शब्द क्या है, कैसे बना, ये सुन लो। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, ना से नील और आ से आकाश, यही है भगवान। और उस भगवान को, उसको हम बड़ा देव बोलते हैं। बूढ़ा देव और बड़ा देव में अंतर है। तो दादा बूढ़ा देव को बहुत लोग नारा लगा रहे, बूढ़ा देव कहा है भाई, बताओ जरा बूढ़ा देव कौन है? बूढ़ा देव जो कुंदा मिलाता है, हमारे बुजुर्ग जो खत्म होते हैं, एक कुंदा बनाते हैं। एक साजा के पेड़ में या कोई अगर साजा नहीं तो कोई वृक्ष होता है, वो उसको बूढ़ा देव बोलते हैं, क्योंकि अपना पुरखा का वहां बैठा
वो आपका स्वयं का होगा, गोत्रा बनेगा। जैसे वाडिया है तो वाडिया वाडिया मिलाते हैं, पोरते पोरते बुलाते हैं, ध्रुवे ध्रुवे बुलाते हैं। जरूर एक नाता रिश्ता होता है जो बुला लेते हैं, वो है बूढ़ा देव। और बड़ा देव ये है जो साक्षात, जो दुनिया को निर्माण करा है। कोई एक गुणों की बात नहीं कर रहा हूं। जो 5 तत्व है ना, एक तत्व नहीं रहेगा इस दुनिया में, नहीं रह सकता, वो खत्म हो जाता है, वो मर गया। वो छित जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से रजत शरीरा। यही भगवान 5, इसलिए हम 5 की ज्यादा बात करते हैं। और 7 रंग झंडा क्यों है जानते हो? 7 रंग झंडा क्यों? 7 दिन होता है ना, 7 दिन 8 दिन तो भाई 7 दिन होता है। अच्छा ब्याह शादी होता है तो कितने बोर हल्दी लगाते हो, कितने बोर सिंदूर लगाते हो। हमारे जो धर्मगुरु थे 5 प्रकार लिंगों थे, इन्होंने एक मार्ग दिया था और उसी के तहत चलते हैं। तो आज 7 भावर भी लगा, 7 समुंदर भी पंडा दुनिया में, और 7 रंग सूर्य जब वो निकलता है बरसात में, इंद्रधनुष है ना। ये अध्ययन करना, देखना, हम उसकी बात करते हैं। हम किसी धर्म जाति को हम कुछ नहीं बोलते, भला भाई लेकिन हम प्रकृति पुजारी हैं, इसलिए हम प्रकृति की बात कर रहे हैं। आज सरकार कैसे बिगड़ देख लिया, वृक्ष लगा कटवा करके वृक्ष लगा, मर रहे हैं। शिवराज चौहान को खा गए नर्मदा अमरकंटक से लेकर। मैं तो अमरकंटक के पास का रहने वाला हूँ, मैं डिंडौरी जिले का रहने वाला। एक पेड़ नहीं बचा और पूरा पैसे ढकार गए यहाँ से गुजरात का है। आपको नर्मदा किनारे में दिख रहा है पेड़ लगाए। तो पर्यावरण की आज क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि पर्यावरण न होने से ऑक्सीजन नहीं मिलता। आज वहां जो है, जब कोरोना काल आई तो ऑक्सीजन खोज रहे थे, तब समझ में आई कि ऑक्सीजन मतलब आदिवासी लोग ठीक बोल रहे हैं, प्रकृति को मानने वाला, पेड़ पौधों को बचाने वाला। आज जो हम जिनका पूजा कर रहे हैं, जिनका जयंती मना रहे हैं, ये पर्यावरण से लकड़ी मत काटो, इसको बचाओ। आज सब सरकार को भी मालूम पड़ा, प्रशासन को भी मालूम पड़ रहा है, कलेक्टर भी कहता है पेड़ लगाओ, मुख्यमंत्री भी कह रहा है पेड़ लगाओ, तमाम लोग कहते हैं पेड़ होना चाहिए। यही उसी की तो बात कर रहे हैं।